सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसामूणं। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सारजी परमागम के आधार से पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर रचना लिखी है। यदि हम समय सारजी की चर्चा करें तो समय सारजी सम्यक दर्शन के लिए कहो, स्वानुभव के लिए कहो, अतीन्द्रिय आत्मा के वेदन के लिए कहो, उसके लिए समर्पित एक ग्रंथ है। और वही प्रेरणा पंडित साहब ने अपनी एक रचना है सहज पाठ संग्रह में 67 नंबर की 67 चिदानंद चिद्रूप आत्मन निज का अनुभव किया करो, सब संकल्प विकल्प तोड़कर सुखमय जीवन जिया करो। समय दिखाने के लिए टाइम है गाड़ी यहाँ से, अच्छा दिख रही हो गाड़ी कहाँ? 8 बजे लेना, 8:15 8:30 तक चले। आप बोलता हो तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। इधर आ जा बेटे, इधर मेरे इधर खाली पड़ रहा है। हाँ इधर जा, वाह बढ़िया। बढ़िया परमागम के हार्द को तो समझते ही हैं, ये मान के मैं आगे की बात कर रहा हूँ। यदि कोई नए व्यक्ति हो जिन्हें, मेरे ख्याल से यहाँ तो बहुत स्वाध्यायी समाज है, बहुत गजब की, मतलब अच्छा बहुत बड़ा केंद्र रहा है पिछले 100 सवा 100 150 सालों में। तो मैं इसको एक बहुत सुंदर चर्चा है, चर्चा का नाम है स्वानुभव की प्रेरणा। स्वानुभव की प्रेरणा ऐसे पर सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले सभी लोग एक बात समझना, बहुत काम की बात है, समझने की जरूरत है। सप्तभंग के बिना जिनवाणी के एक भी सिद्धांत का मर्म समझ में नहीं आता। सप्तभंग के बिना एक भी शब्द का, एक भी सिद्धांत का मर्म समझ में नहीं आता। तो इसमें सप्तभंग तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका मर्म थोड़ा बताऊंगा आपको। सप्तभंग के अंदर 2 तरह की चीजें आई हैं, एक है वस्तु शैली और एक है कथन शैली। 2 बातें बताएं, कौन कौन सी आ गई सप्तभंग में? 3 वक्तव्य के नए हैं, 3 वक्तव्य के भंग हैं। 3 वक्तव्य के भंग है माने बस कथन शैली है,
और 4 अवक्तव्य के हैं। अवक्तव्य, अस्थि अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्थि नास्ति अवक्तव्य। वे अवक्तव्य माने वस्तु स्वरूप। ऐसे मैं जान सकता हूँ आज कितने लोग ऐसे जो पहली बार सुन रहे हों या रेयर सुनते हो, कभी कभी सुनते हैं, ऐसे कितने हाथ होंगे? 3 हैं बस, पीछे बराबर 4, कोई बात डरना नहीं, नहीं समझा तो पूछ लेना। तो आइए अपन शुरू करते हैं। वस्तु शैली और कथन शैली का थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताता हूँ। वस्तु होती है अवक्तव्य और कथन को कहते हैं वक्तव्य। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, कथनचित, इसको कथनचित भी कहती। तो एक दृष्टांत से आपको मर्म समझ में आ जाएगा। वस्तु है आम, केला, गन्ना। गन्ना समझते हो, शुगर कैन, गन्ना। अब शब्द कितने कम हैं और तीनों की मिठास में डिफरेंस है। तीनों के को हम जब बोलेंगे तो इतना ही कह सकते हैं तीनों मीठे। पानी भी मीठा होता है, घी भी मीठा होता है, दूध भी मीठा होता है। शब्द कितने कम हैं और हम सबकी अनुभूतियां कह रही हैं कि पानी और दूध और घी की मिठास का डिफरेंस है। गन्ना, आम, केला की मिठास में डिफरेंस है। इसके बावजूद हमारे पास शब्द है मीठा। यदि हम पूछेंगे आप यही बताओगे मीठा 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 मीठा, तो वक्तव्य कितना कम है और अवक्तव्य कितना अधिक है। हमारे गुरुजी भी हमको प्रेम करती हैं, हमारी माता भी हमको प्रेम करती है, हमारे पिताजी भी हमको प्रेम करते हैं, हमारे भाई भी हमारे प्रेम करते हैं, हमारे नेता भी हमें प्रेम करते हैं, और हमारे पड़ोसी भी हमें प्रेम करते हैं, और हमारी पत्नी भी हमें प्रेम करती है। इतने सारे प्रेम को बताने के लिए केवल हमारे पास 2.5 अक्षर है प्रेम। अनुभूति में तो आपको आ गया होगा ना सब, अनुभूति में तो आ गया होगा ना। तो अब आप समझ लीजिए कि हमारी जिनवाणी में सप्तभंग को इसलिए लिखा गया, ध्यान से सुनना सभी लोग। आज पूरे हिंदुस्तान में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं? पूरे हिंदुस्तान में स्वाध्याय करने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तुम समझना बेटे, खूब बहुत काम की बात है, सुनना बेटे, जिंदगी और पकड़ने की बात। क्योंकि हम शब्द पढ़ते हैं, हम वस्तु नहीं देखते। जिस समय हम आपको वक्तव्य कह रहे हैं उसी समय आपको अवक्तव्य का अनुभव करना है। क्या कह रहे हैं? जिस समय हम वक्तव्य कह रहे हैं उसी समय आपको अवक्तव्य अनुभव करना है। लोक में तो आप करते हो। जब मैंने कहा केला और आम की मिठास, तो आपकी नजर में वस्तु आ गई, कथन नहीं आया। कथन के साथ साथ वस्तु आ गई। शास्त्र पढ़ते समय हम आत्मा कहते हैं, लेकिन हमें आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा हम कहते ही सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हमें आत्मा का पता नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, शब्दों में ही राउंड मारते हैं, शब्दों में ही। जिसको आजकल खूब जूम पर प्रैक्टिस हो रही है, खूब गोष्ठियां हो रही हैं, सेमिनार हो रही हैं, चर्चा वार्ता हो रही है। जब उनसे पूछो आत्मा कैसा है, तो झट बताएंगे धवला में ऐसा लिखा है, राजभारती जी में ऐसा लिखा है, गोमट सर जी में ऐसा लिखा है, छैटाला जी में ऐसा लिखा है, फला ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। माने हम वक्तव्य में घूमते हैं। अब बड़ी कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है कि उस वक्तव्य में से अवक्तव्य समझ में आ जाए। फैन तो सारे ही ऑफ कर दी, मुझे तो बिल्कुल, लाइट भी कम से कम चलेगी। शैली और कथन शैली समझ में आ गया सबको? कथन शैली और वस्तु शैली, 2 एग्जाम्पल दिए, फलों का भी और प्रेम का भी। अभी समझने की जरूरत है। हम जिनवाणी पढ़ते हैं लेकिन शब्द ही शब्द घूमते हैं, वस्तु नहीं दिखती। माँ का प्रेम और बच्चे का, क्या ना, भाई का, पिताजी का प्रेम, इसका डिफरेंस तो हम समझ जाते हैं, भले हम व्यक्त ना कर सके, कह ना सके, लेकिन आत्मा के मामले में हमें बड़ी दिक्कत है। अमूर्तिक सत्ता के मामले में बड़ी दिक्कत है। एक सेकंड के लिए मैं रुक गया। हमारे जैन शासन के सिद्धांत पठन पाठन की पहली शर्त है सप्तभंग। सो स्याद वादमय सप्तभंग गणधर गूथे 12 सुवंग। यदि हमारे पास सप्तभंग और स्यादवाद नहीं है तो हम जैन शासन का एक शब्द नहीं समझ सकते। मुझे कुछ कहना है सब लोगों से, सप्तभंग और स्यादवाद पे काम करने की जरूरत है। बुक की पढ़ाई कर लेने के बाद भी सप्तभंग स्यादवाद नहीं लगा पाते तो हमें जैन धर्म का मर्म नहीं मिलता।
एक जो मेरे एक्शन देखा होगा आपने इस बीच में, कि सारे विश्व को धर्म समझना समझाना सरल है, क्योंकि वो केवल वक्तव्य की बात करता है, अवक्तव्य की नहीं करता। इसलिए उन्हें सत्वंग की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें स्यादवाद की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए वे वस्तु स्वरूप से दूर चले जाते हैं। और हमारा जैन शासन वस्तु स्वरूप के सेंटर में, वस्तु स्वरूप को सेंटर रखता है, उसका नाम जैन धर्म है। हम फीलिंग की बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात नहीं करते। पूरे यदि आप किसी भी मजहब में चले जाएं, संप्रदाय में चले जाएं, किसी भी धर्म में चले जाएं, तो वहां पर ट्रेडिशन का नाम धर्म है और हमारे यहाँ फीलिंग का नाम धर्म है। थोड़ा थोड़ा अंतर तो समझ में आ गया। ट्रेडिशन और फीलिंग, फीलिंग कठिन होता है बताना, फीलिंग को बताना बहुत कठिन होता है। ट्रेडिशन सरल होते हैं, ऐसे पूजा करो, ऐसे चढ़ाओ, ऐसे काम करो, वो तमाम ऐसे व्रत उपवास करो, तो सब समझते हैं ट्रेडिशन। जैन शासन एक ऐसा है जो ट्रेडिशन से अनंत गुना भजन वस्तु स्वरूप की फीलिंग पर देता है। हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप अवक्तव्य में नहीं जाती। सप्तभंग के अवक्तव्य, अवक्तव्य का मतलब है कहना, अनिर्वचनीय है, शब्दातीत है, वचनातीत है। वचनातीत समझ गए होंगे आप, फल का दृष्टांत से और प्रेम के दृष्टांत से। पूजा किसका नाम है? जो आंखों से दिख रहा है वो ट्रेडिशन है, और असली पूजा आत्मा की परिणति है। पूजा की शुरुआत रत्नत्रय से होती है। अब बोलो अब रत्नत्रय हम कैसे दिखाएं आपको? रत्नत्रय की फीलिंग कैसे दिखाएं? आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कैसे दिखाएं? हमें तो ये दिखाई दिया, और इसलिए आपने देखा होगा हम धर्म करने के बारे में एक दूसरे की ओर देखते हैं। पूजा कैसे करते हैं? अच्छा ऐसे करते हैं। हमारा छोटा बच्चा हमारे दादाजी को देखता है, ऐसे पूजा करते हैं, अच्छा हम भी कर लेंगे, उसमें क्या है? अच्छा पानी तो चढ़ाना है, हम चढ़ा देंगे, इसके बाद पहुंचना है, आप पहुंच देंगे। ध्यान रखना, पहुंचते नहीं है, प्रक्षालन करती है। पहुंचने में और प्रक्षालन में फर्क है। जमीन पहुंची जाती है और भगवान पहुंचे नहीं जाते हैं, अंगोछे जाते हैं, प्रक्षालन किया जाता है। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बच्चे ने तो ट्रेडिशन देखा। अभी आप अपने हॉस्टलों में जाके देखो, जो बच्चे करते हैं वो तो फटाफट फटफट पानी डाल दिया, कहो वहीं हंसने लगे, वहीं बातें करने लगे। उनको तो फीलिंग नहीं है ना, उन्होंने तो ट्रेडिशन देखा। तो आंखों से, इंद्रियों से जो दिखता है वो ट्रेडिशन है, और वस्तु स्वरूप का आश्रय से फीलिंग होती है। जैन दर्शन फीलिंग का धर्म है। पूजा में यदि फीलिंग नहीं है तो पूजा जड़ है। तीर्थ यात्रा में यदि केवल घूमना, पिकनिक, सेल्फी, आहा ऐसे कर लिया आपने, तो आपने तीर्थ यात्रा नहीं की, आपने पिकनिक स्पॉट बना दिया उसको। पिकनिक स्पॉट बना दिया उसको आपने, तीर्थ क्षेत्र नहीं बचा वो। मैंने दो फीलिंग बताई। ऐसे व्रत उपवास में इसकी तो बड़ी हालत खराब है जैन समाज में, शासन में नहीं। जैन शासन में हालत खराब नहीं है, जैन समाज में हालत खराब है। यदि आज हमने रविवार के दिन नमक नहीं खाया तो पूरा प्लान होता है, काजू की बर्फी बननी है, खीर बननी है, रबड़ी बननी है, सपोर्ट जो जो जिसके पास ताकत है, हलवा बनना है, क्योंकि एनी हाउ पेट तो भरना ही है ना हाँ, केवल नमक नहीं खाना है। तो इसका मतलब आप पेट भरने से विरक्त नहीं है, पेट तो भरना ही है आपको, ऐसे नहीं तो ऐसे भरना है। टोटो में सामने लिखा है 2 पैसे का नमक छोड़ करके 2 रुपए का माल खाना है। उस जमाने में 2 रुपये बहुत होता हुआ, अपन 200 रुपये कह सकते। तो फीलिंग तो नहीं बदली ना, फीलिंग तो पहले नमक में अच्छी थी, अब शक्कर में अच्छी हो गई, आत्मा में तो अच्छी नहीं हुई। तो अब मैं आपसे फिर कहता हूँ, सब लोग मेहनत करना भैया। सप्तभंग लगाए बिना, सप्तभंग लगाए बिना जिनवाणी का एक भी अनुयोग नहीं समझा जा सकता। आप जिस अनुयोग की चर्चा करेंगे मैं उसको समझा दूंगा आपको। सप्तभंग लगाए बिना, वक्तव्य और अवक्तव्य के अंतर को समझे बिना, फिर से बोलूं, 3 वक्तव्य के हैं तो 4 अवक्तव्य के भंग हैं 7 भंगों में। इसका क्या मतलब है? यदि यहाँ लिखा है अस्थि तो यहाँ लिखा अस्थि अवक्तव्य, यहाँ लिखा नास्ति तो यहाँ नास्ति अवक्तव्य, यहाँ लिखा अस्थि नास्ति तो यहाँ लिखा अस्थि नास्ति अवक्तव्य। माने एक भी वक्तव्य पूरा नहीं हुआ, एक भी वक्तव्य पूरा नहीं हुआ। आप समझ गए होंगे इतनी देर में। अब मैं आगे चलता हूँ, समझना सभी लोग, बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
हम बच्चे सब लोगों ने ट्रेडिशन सीखा है, फीलिंग नहीं सीखी। फीलिंग में मेहनत तो लगती थोड़ी सी, उसके फीलिंग के लिए अब वक्त तब समझेंगे। अभी मैं जो चर्चा उठा रहा हूँ इसीलिए मैंने ये बात उठाई। सभी लोग लगता है हमने समय सार 50 बार पढ़ लिया। पहले तो लोग पढ़ ही नहीं पाते थे, अब तो हमने पढ़ लिया। तो पहले पढ़ नहीं पाते थे, अब हम पढ़ लिया है, तो इस ट्रेडिशन का तो प्राउड होता है, थोड़ा ईगो भी होता है। मैं सब समझते हैं, हमको सारी गाथा पता है, हमें टीका भी मालूम है, हमने ही लिखाई है, हमने ही छपाई है, हमने ऐसा किया। तो ईगो में तो कन्वर्ट हो गया वो ट्रेडिशन, फीलिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ भाई, फीलिंग कैसे होगी अपन कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से ऑपरेशन चालू करूंगा, मैंने इतनी भूमिका बना दी, मुझे नहीं पता जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उन्हें तो प्रवचन समझ में आ जाएंगे, बाकी को मैं नहीं कह सकता हूँ कि योग्यता। अब मैं ऑपरेशन शुरू करता हूँ। चिदानंद चिद्रूप आत्मन। अब इसमें से एक भी शब्द समझ में नहीं आया होगा आपको। हाँ, शब्द को जरूर मालूम पड़ा, एक चिदानंद कहा, एक चिद्रूप कहा, एक आत्मन कहा, है ना? ऐसे 3 शब्द का तो पता लग गया होगा इतना तो भाई समझ में कुछ नहीं आया। समझ माना फीलिंग। यदि मैं आपसे बोलूँ ना फीलिंग का मतलब समझाने के लिए, मैं आज आपको 1 कुंटल सोना दूंगा फ्री ऑफ चार्ज, गिफ्ट। आपको मेरी बात का भरोसा नहीं आएगा। समझ लो आपने एक लॉटरी जीत ली है, उसमें 100 कुंटल 100 किलो सोना मिलना है आपको, तो आपकी फीलिंग क्या है बोलो? आपको लगता है 100 किलो, क्यों? अब आपको 100 किलो की फीलिंग हुई। अब मैंने कहा तुम भगवान हो, ठीक है, बराबर समय सार में लिखा है भगवान। कहाँ लिखा है? समय सार में लिखा है। आप गलत नहीं कह रहे हो, समय सार में लिखा है। अब यहाँ नहीं दिख रहा। 100 किलो सोना मिलेगा, एक कागज पे लिखा हुआ मिला या व्हाट्सएप पे आया, तो आप ऐसा नहीं बोलते हाँ व्हाट्सएप में लिखा है 100 किलो सोना मिलेगा, ऐसा नहीं बोलते। व्हाट्सएप एकदम ओ 100 किलो, जैसे जैसे 100 किलो गोल्ड मिलने की बात सुनते से ही रोमांचित हो जाता है। ऐसे यहाँ हमें तुमसे कहना है, तुम अपने को पुरुष माने बैठे हो और हम कह रहे हैं तुम चिद्रूप हो। तुम जड़ रूप माने बैठे हो, हम तुम्हें चिद्रूप कह रहे हैं। तुम विषयानंदी मान के बैठे हो, हम कह रहे हैं तुम चिदानंदी हो। अब है ना ऑपरेशन की जरूरत? बोलो कौन को लगता है मैं भगवान हूं? हम तो स्त्री मान रहे थे, टोडमल जी सामने लिखा है इसके लिए। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, गजब हो गया। मैं तो भिखारी मान रहा था भोगों का, मैं तो अपने को पुरुष मान रहा था, गजब हो गया। ओ जरूर ये सर्वज्ञ भगवान आत्मा को जानते, मैं नहीं जानता, मैं तो इस रूप को जानता हूँ, ये मेरे को आत्मा जानते हैं। ओ तुम्हें आत्मा हो, और ये प्रभु ने मेरा उपकार कर दिया। ध्यान रखना, मुझे केवल इतना ही समझना है कि भगवान ने कहा तो सही कहा है, और नहीं तो फिर मैं आपको लौकिक दृष्टांत दूं। बोलो आपकी ईसीजी चेक हुई, आप तो नहीं समझते नहीं ईसीजी, वो लिखित मैटर आता है उसका इंग्लिश में, वो भी नहीं समझते ना आप तो। उसकी जो बचनावली है, फार्मूले क्या क्या लिखे रहते हो इंग्लिश में, टेक लिखे रहते हैं, तुम्हें तो नहीं समझ में आता। लेकिन डॉक्टर देख के कहता है आपको कुछ नहीं है। इसलिए खुश क्या हो गए? फीलिंग कैसे आ गई कि तुम्हें नेगेटिव रिपोर्ट आई है? नेगेटिव सही होती है ना, नेगेटिव सही मानते हैं, एकदम खुश हो बोली। हम तो सोचे कैंसर डिटेक्ट होगा, हम तो सोचे थे हार्ट अटैक होगा, और इन्होंने तो कर नेगेटिव। एक क्षण में आनंद आ जाता है। हालांकि वो समझ में नहीं आया आपको, वो जो क्या लिखा था उस मशीन में से, वो आपके समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे ही आपको इतना मालूम था कि मैं पुरुष हूं, और भगवान ने शास्त्र में लिख करके प्रेस्क्रिप्शन में दिया, आपको नहीं समझ में आया समय सार में क्या लिखा है, प्राकृत में क्या लिखा है, संस्कृत में क्या लिखा है, आपको नहीं समझ में आया। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि मैं भगवान हूं। नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, नेगेटिव समझ गए ना, नेगेटिव, तेरे में मोह नहीं पाया गया, तेरे में राग नहीं पाया गया, तेरे में द्वेष नहीं पाया गया, तेरे में कर्म नहीं पाए गए, तेरे में शरीर नहीं पाए गए, इसका नाम नेगेटिव रिपोर्ट। तुम्हें क्या लग रहा था? मैं एक पामर आत्मा हूं, और पामर आत्मा के एक एक प्रदेश में बहुत राग है, बहुत द्वेष है, मोह है, कर्म है, कसाय है, शरीर है, अनादिकाल से बहुत दुखी हूं, मैं बिल्कुल सम्यक दर्शन में असमर्थ हूं,
ज्ञान चाहिए तो हो बड़ा कठिन काम है, वो मोक्ष हो रही भैया, वो मुनि बनना हो रही भैया। मैंने ये तुम्हारी सारी फीलिंग को इतना बोल दिया मैंने। और रिपोर्ट निकल पाई भगवान से अपन केवल ज्ञान में से। तो केवल ज्ञान में से ईसीजी की रिपोर्ट आ गई समाचार में, नेगेटिव रिपोर्ट। एक खुश तो हो जा पंडित जी, हम श्रोता हैं। अभी देखो अपन इसी पे बैठे हुए हैं, अभी इसी बैठे, हम तो श्रोता हैं और आपके बारे में बड़ी तारीफ सुनी है यूट्यूब पर, इसलिए आ गए मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई, मेरे को देखने मत आओ, तुम अपनी भ्रांति की रिपोर्ट आ गई तुम्हारी, ये समझो तुम्हारी रिपोर्ट है कि तुम ब्रह्म में हो कि तुम पुरुष हो। यदि मैं बहुत सरल भाषा में कहूँ, मैंने सब अभ्यास ही वो सरल पड़ जाए एकदम भाषा। आत्मा में शरीर नहीं, शरीर में आत्मा नहीं, नंबर 1 नेगेटिव रिपोर्ट खत्म। आत्मा में राग नहीं, राग में आत्मा नहीं। पढ़ो गाथा नंबर 180, 81, 82, 181, 82, 83। आत्मा में कसाय नहीं, कसाय में आत्मा नहीं। पढ़ो 19, 20, 21 नंबर की गाथा। आत्मा में द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो। ये रिपोर्ट है ना, हम ऐसे नहीं पढ़ते इसको, ऐसे पढ़ते हैं। आत्मा में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं है। बात तो सही लिखी आचार्यों ने, टीका भी बहुत अच्छी लिखी है, परंतु मेरे में तो है। हम कह रहे नेगेटिव रिपोर्ट और तुम रो ही रहे अभी तक। डॉक्टर ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी कैंसर की और तुम फिर भी खुश नहीं हो रहे। पंडित जी डॉक्टर कह रहा है, लेकिन वो तो कग्गज है, तो रिपोर्ट काहे पे दें तुम्हें? वो तो जड़ मशीन है। मुझे तो फीलिंग हो रहा है। अरे तो तेरे को गैस की फीलिंग है गैस भर गई है तेरे को बात की बीमारी है, हार्ट की नहीं, कैंसर की नहीं, भ्रम की बीमारी हो गई तुझे, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। नेगेटिव रिपोर्ट पे खुश हो जाना। सच कह रहा हूं, समय सारी इस एंगल से पढ़ कर देखो। एक आत्मा की एमआरआई रिपोर्ट है, तुम्हें नाम जो अच्छा रखना हो, एमआरआई, ईसीजी, जो रखना हो, तुम नहीं समझोगे। डॉक्टर की वो मेडिकल की आपने करवाया कभी? 8-10 पेज की फाइल बनाता, बड़ी सुंदर, ताकि पैसे ऐड सके। इतनी प्यारी फाइल बना के देता है, आपको देखते से ही लगता है फ्रंट में अपना विज्ञापन, पीछे भी अपना विज्ञापन, डॉक्टरों की लिस्ट, फोन नंबर, सब वो विज्ञापन दे रहा है। तुम खुश हो रहे हो, तुमसे 50 रुपए ले लिए उसने, उसकी फाइल के भी, रिपोर्ट लिखने के भी, फला के भी। आपको समझ में कुछ नहीं आया, फिर भी आप उसे फेंकते नहीं हो, 10 साल तक रखते हो। कितना सुंदर है, अट्रैक्टिव। अरे उसमें है क्या तुम्हारे पास रखने लायक? वो रिपोर्ट नहीं समझ में आती है तो भी इज्जत करते हो। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है समय साहर जी, प्रवचन साहर जी, गोमठ साहर जी, आपको नहीं समझ में आता। मैं विशेषज्ञ की तरह बोल रहा हूँ ना, डॉक्टर की तरह, कि गोमठ साहर जी में रिपोर्ट आई है कि नेगेटिव। सब गोमठ साहर जी में तो नेगेटिव नहीं लिखा, पढ़ो उठा के। आप वक्तव्य से अवक्तव्य की ओर जाइए, रिपोर्ट लिखी हुई है कि नेगेटिव। नेगेटिव तो समझ गए ना, आत्मा में कर्म नहीं, शरीर नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, विकार नहीं। पहला शब्द क्या लिखा था? चिदानंद। चिदानंद। पंडित एक बात बताओ, यदि चिदानंद चेतन हूं, ये तो मैं समझता हूं, लेकिन आनंद तो नहीं है ना। और यदि आनंद है भी तो वो चिदानंद तो नहीं है ना, विषयानंद है ना। अब एक क्वेश्चन आ गया होगा सबके दिमाग, बोलो भाई, अभी आपको टीवी का आनंद आता है कि आत्मा का आनंद आता है? लड्डू का आनंद खाए, लड्डू खाए ना, तो लड्डू का आनंद आता है कि आत्मा का आनंद आता है? लड्डू का। ओके। बिस्तर पे सोते हैं, एसी, कूलर, पंखा, तो उसका आनंद आता है कि आत्मा का? बोल तो जल्दी से। तो आप सब जल्दी बोलो, विषय आनंद आता है कि आत्मा का आनंद आता है? अभी यही भ्रम है। नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, मैं प्रूव करता हूं, मुझे पता है। मैंने पहले ही कहा, जो कहा जा रहा है वह तेरा स्वरूप नहीं है, और जो है वो अब तेरे को अवक्तव्य में से अनुभव करना है। अवक्तव्य में से अनुभव करना है। मैं पूरा वचन दे रहा हूं, इसलिए मैंने सप्तभंग से पढ़ाना शुरू किया इसे। नहीं मैं पूरा बोलता चला जाता, आप ये कहते वाणी बहुत अच्छी है, शैली बहुत अच्छी है, पंडित जी का क्षोभसम बहुत अच्छा है, प्रमाण न्याय निक्षेप बहुत क्लियर है। बस आप मेरी परीक्षा लेते थे, ओके, आपका ये प्रश्न भी सही, आपका ये उत्तर भी सही। मैं अपने जैसानी थोड़ी आया हूँ कॉपी मैं तो आपको बताने आया हूँ कि तुम भगवान हो। आइए तो अब चिदानंद सिद्ध करता हूं मैं। चिदानंद समय न समा, प्रति समय जड़ में से तो आनंद आता ही नहीं, क्योंकि जड़ अजीब है।
टीवी में आनंद नहीं है, इसलिए टीवी आनंद का सोर्स नहीं हो सकता। वाणी, भाषा वर्णना, म्यूजिक, रसगुल्ला, मिठाइयाँ, एसी, कूलर, पंखा, जो जो सामान थे वे सब तो जड़ है। क्षेत्र का स्वरूप पढ़ो, जड़ में जड़त्व तो है, लेकिन आनंद नाम का गुण नहीं है, सुख नाम का गुण नहीं है। इसका मतलब उसमें से तो आनंद आ ही नहीं सकता। और जीव आनंद से निर्मित है, ज्ञान से निर्मित है, ज्ञान दर्शन उपयोग, ठीक है। सुख नाम का गुण है आत्मा में, जड़ में एक भी जड़ में सुख नाम का गुण नहीं है। अब मैं एमआरआई करके वो क्या कर रहा हूं, ऑपरेट करके दिखा रहा हूं आपको, पोस्टमार्टम प्रूव करो आप कि जड़ में आनंद है। मैं कह रहा हूं चेतना में आनंद है। तो फिर हमें पंडित जी लगता तो है, ओके यस, आप स्वाध्याय नहीं करते तो आपको जड़ में आनंद लगता है, जड़ में आनंद है नहीं, है नहीं, लगता है। अब मैं इसको आपको बहुत सारी प्रूफ देता हूं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव देता हूं, ठीक है। आत्मा अपना ही आनंद सदा काल भोगता है, लेकिन तुम्हें आत्मा की खबर नहीं होने से हम जड़ को जानते हैं तो हमें जड़ में से आनंद आता हुआ लगता है। ये भ्रांति, और इसी भ्रांति का नाम है मिथ्यात्म। स्तुति में क्या बोलते हो, मिथ्यात्म नास वेको, मिथ्यात्म मिथ्यात्म। समझे नहीं हुई आप मैंने क्या बोला, झूठा अंधेरा। आत्मा ज्ञान प्रकाश से भरा हुआ है, आत्मा आनंद गुणों से लबालब है, आनंद शक्तियां भरी पड़ी हैं, एक भी वायरस उसमें घुस नहीं सकता, मोहराग देश का घुस नहीं सकता। लेकिन तूने झूठा अंधेरा कर रखा है। सूरज जगमगा रहा है, मैंने तेरा आत्मा जगमगा रहा है, लेकिन सूरज के जगमगाने पर भी तूने आंख बंद कर ली। अब क्या उपाय है बता, ये झूठा अंधेरा। तू जानता नहीं, तू स्वाध्याय नहीं करता, तू तत्व निर्णय नहीं करता, इसका नाम है मिथ्यात्म। आत्मा अंधेरे में नहीं है, आत्मा अंधेरा नहीं है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आत्मा अंधेरा नहीं है और आत्मा अंधेरे में नहीं है, केवल तूने आंख बंद करी है। पूरे दृष्टांत उठा के देखो शास्त्र के। मिथ्यात्म, बोलो मिथ्यात्म का मतलब क्या हुआ, झूठा अंधेरा। तो उसको नाश करने के लिए क्या करना है कि तू सच्ची बात समझ जा, मिथ्यात्म नाश हो गया। मिथ्यात्म नाश वेको, आपा पर वास वेको, भानुसी बखानी। इस जिनवाड़ी को पढ़ते से पता लग गया जड़ में से आनंद नहीं आ सकता, और आनंद आत्मा का गुण है तो आत्मा में से आनंद आता है। टोटोमैजी ने इसका दृष्टांत दिया है, यदि थोड़ा ही स्वाध्याय होगी, कुत्ता हड्डी चबाता है, वो स्वयं के जबड़े फटते हैं, उस जबड़े में से ताजा ताजा खून आता है, उसको टेस्ट करता है, तो अपने ही खून के टेस्ट को हड्डी का टेस्ट मानता है। ये दृष्टांत दिया हुआ है, ये दृष्टांत दिया हुआ है। अपने ही टेस्ट को, अपने ही ब्लड के टेस्ट को, वहां लहू शब्द लिखा है, लहू, अपने ही रक्त को, ब्लड को टेस्ट करता है और हड्डी का मानता है। जिस समय तुम टीवी का आनंद ले रहे हो, टीवी का नहीं ले रहे हो, टीवी का तो केवल ज्ञान हो रहा है, झलक रहा है, उसी समय आनंद इधर से हो रहा है और उसका भ्रम हो जाता है कि टीवी में से आनंद आ रहा है। बहुत सरल दृष्टांत दे सकता हूँ, एक दो सरल दृष्टांत देता हूँ। आप कार चला रहे थे, एक बिल्ली रास्ता काट गई, आगे जाकर कार का एक्सीडेंट हो गया। कौन ने कराया, कौन ने कराया एक्सीडेंट? अब जी बस एक भ्रम हो गया, बिल्ली ने तुम्हारी बुद्धि खराब कर दी, तुम्हारा गियर खराब कर दिया, क्या कहलाता है घुमाने वाला, स्टेयरिंग खराब कर, क्या किया उसने? गलती आपकी है और बिल्ली पे डाल दी। एक काम करो, यदि जिस देश में बिल्ली नहीं रहती, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ बिल्ली नहीं है, तो वहां तो एक्सीडेंट नहीं होते ना। अरे बोलो ना, ऐसे कैसे हो जाएंगे, वहां बिल्ली है ही नहीं। अब तो समझ आ गया आपको। एक दूसरा दृष्टांत दिया, अभी तीसरा दृष्टांत देता हूं। आप सब आनंद के पिंड है, ये प्रूव करना है मुझे, और विषयों में से, भौतिकवाद में से सुख नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। एक भ्रांति का नाम है मिथ्यात्म। आइए बहुत गौर से सुनना मेरी लाइन। क्या आज तक जो सुविधाओं में आप सुख मानते हो, जो भी आप रख लो सारी, दुखी होने पर सुखी करते हैं
या सुखी अवस्था में सुख लगता है? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया सबको? जैसे हमारा को दृष्टांत दूंगा, ये नहीं समझ में आएगा आपको। 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो टेलीविजन का कौन सा कार्यक्रम आपको आनंद देगा? अपन दुखी है ना, सुख तो तब देना चाहिए जब मैं दुखी हूं। सुख तो तभी देना चाहिए जब मैं दुखी हूं। अभी मेरे को 1 करोड़ का लॉस हो गया है, बताओ एसी में मुझे बहुत दुख दूर हो जाएगा? अरे बोलो। नहीं नहीं, उस समय पत्नी आ जाए सुंदर, पूरी सुंदर, विश्व की सबसे सुंदर पत्नी अपनी, और पूरे मेकअप करके, आभूषण पहन के और स्माइल पास करती हुई, मेरी आंखों में झांको तुम्हारा संसार में स्वर्ग आ जाएगा, तो फिर खुश हो जाएगी ना बंदा? गुस्सा नहीं आएगी ना फिर उस समय? मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मेरा दुख और दर्द समाप्त हो जाता है। क्या कहते हैं, दुख क्या कह रहे, ऐसे कुछ बोल देते हैं डायलॉग, तो हो जाएगा ना खत्म। तो अब आप बताओ, जब एक दुख को दूर करने में कौन समर्थ है, ये बता दो। खाने पीने की सामग्री हो तो चलो वो देते, चिंता नहीं करो, आपको 1 करोड़ का लॉस हुआ है, आइसक्रीम खाइए, आप तो मजा करो, करके दिखाओ। इसका मतलब है एक दुख को दूर करने में पूरे विश्व की सुविधाएं असमर्थ है। क्या कह रहा हूं? एक दुख को दूर, एक लड़की विधवा हो जाए 20-25 साल की, उसे सारी सुविधाएं हैं, उसके दुख को दूर करके बताओ। नहीं तो एक काम किया करो, जो महिला दुखी हो जाए उसे खाने के लिए ले जाओ मिठाइयों के केंद्र में, खूब खा बेटी, चिंता नहीं कर, मन न दे पति को, तू खा, टीवी देख, तू तो एसी कूलर पंखा, बोलो 100 किलो आभूषण पहन ले, हीरे माणिक मोती पहन। आप बताइए, एक भी दुख को दूर करने में 3 लोग की संपदा असमर्थ है। अब तो हमारी बात सिद्ध हो गई। तो फिर साहब उस समय आनंद तो आता है? आनंद नहीं आता है, आनंद में रहते हैं और भ्रम वहां से होता है। आत्मा का ही आनंद भोगता है जीव अनादिकाल से। यदि जीव विषयों का आनंद भोगता और विषयों का आनंद मानता भी है तो मान्यता सच्ची कहलाती, और सच्ची मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोला मैंने? भाई विषयों में से आनंद आता है और तुम मानते भी हो, तो बात तो सच्ची हो गई ना। तो सच्ची मान्यता का नाम तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन आचार्यों ने तो मना कर दिया, तेरा मिथ्यात्म है, मिथ्यात्व है। इसका मतलब विश्व में से तो सुख नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। प्रति समय सुख का ही आनंद ले रहे हो। अब फिर से बोलता हूं, स्वानुभव की प्रेरणा, चिदानंद चिद्रूप आत्मन निज का अनुभव किया करो। करो, सरल भाषा में बोलो, निज का अनुभव किया करो का मतलब बोलो। कब वक्तव्य कम है, मैं क्या करूं, वक्तव्य कम है, पंडित वही तो मुसीबत है, मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, कैसे करूं? बड़े बड़े पंडितों को अनुभव नहीं हो रहा आत्मा का, आप कह रहे अनुभव किया करो। ये वक्तव्य कम है, मैं फिर सुनाता हूं। आत्मा का अनुभव तो हो रहा है, तो विषयानंद का अनुभव मानना बंद कर दे बस। लहू का स्वाद तो आ ही रहा है, हड्डी का स्वाद मानना बंद कर दे बस। रोटी खाना बंद कर मत नहीं कह रहे, टीवी देखना बंद कर, ये मैं नहीं कहूं, हालांकि मैं कहूंगा टीवी देखना बंद कर, लेकिन जो तेरी 5 इंद्रिय की विषय भोग की सुविधाएं हैं बनी रहने दे। वो पुण्य की उदय की सामग्री है, तेरे लाने से आई नहीं और तेरे हटाने से हटेगी भी नहीं। वो ये शरीर तुम्हारे हटाने से नहीं हट जाएगा और लाने से आया नहीं। वो 5 इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री तेरे लाने से नहीं आई, हटेगी नहीं। वो पुण्य प्रमाण आई है और पुण्य के अनुदय प्रमाण चली जाएगी, चली जाएगी। तो हम क्या करें? आत्मा का अनुभव किया करो, माने आत्मा का अनुभव तो हो ही रहा है, ज्ञान दर्शन आनंद का वेदन तो हो ही रहा है। अभी तक तो उसका मानता था, वो मत मान, इसका नाम है आत्मानुभव किया कर। अब बोलो क्या कठिन रहा? आत्मानुभव करना चाहिए के नाम पे क्या क्या चर्चा नहीं हो रही, मैं क्या बताऊंगा आपको। वो वक्तव्य की चर्चा होने से कठिन हो गई। आत्मा का अनुभव तो हो ही रहा है। तू शरीर का मानता है, ये मिथ्यात्व है। तू गेयों का आनंद मानता है, तू भोगों का आनंद मानता है, विषयों का आनंद मानता है, ये मिथ्यात्व है। आई बात समझ में आ रही? अब आगे देखो, इतनी भूमिका क्यों है, सीधे सामने आके बैठ जाती।
अब टेबल कुर्सी सर की, चलो समझ में आई बात, एकदम भंग हो गया काम सारा। कभी नहीं सरकाना कोई भी कुर्सी, कभी नहीं इतना बड़ा निकला। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो खूब पूछो, मैं 100 जवाब और दूंगा, ग्रंथों से भी दूंगा, दृष्टांतों से भी दूंगा। आत्मा प्रति समय अनुभव मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। और इसीलिए आपने ध्यान सूत्राणी पढ़े हो तो ध्यान सूत्राणी, उसमें ये लिखा है नित्यानंद स्वरूप हम। क्या लिखा है? हिंदी करो इसकी, नित्यानंद स्वरूप हम। क्या गजब है। तो सब इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे क्या फायदा हो जाएगा, ये तो बातें हैं। अरे बातें नहीं है, यदि तू देख आनंद मानना बंद कर देगा तो इसका नाम बैराग है। आज सारा का सारा शक्ति, पूरा का पूरा ज्ञान, पूरी पूरी शक्ति हम इनमें लगा रहे हैं, इन्हें पापों में लगा रहे हैं। एनी हाउ करोड़ों कमाओ क्योंकि सुख होगा, एनी हाउ करोड़ों कमाओ क्योंकि एसी कूलर पंखा तभी आएगा, एनी हाउ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मंदिर में क्या रखा है, पूजा पाठ में क्या रखा है, स्वाध्याय में क्या रखा है, कमाओ बेटा। 3 साल के बच्चे को हमने पढ़ने भेज दिया, उसका बचपना खत्म कर दिया। हम 8 साल में पढ़ने जाते थे पहले, क्यों कब जाते थे अपन कब जाते थे पढ़ने के लिए? अरे उन बच्चों को खेलने तो बेचारों को, मजबूरी है कि वो घुटने बल चलते चलते थोड़े खड़े हो गए, खड़ा नहीं हो पाया बच्चा, प्ले ग्रुप। आप समझते हो काजी हो, जैसे गाय को पूर देते ना, बंद कर देते जेल में गाय को, ऐसी तकलीफ होती है उसका। कहाँ स्वच्छंद जीवन जीना, बच्चे को हंसना खिलखिलाना। और 3 साल के बच्चे को 2.5-3 साल, कितने लोग तो अपने बच्चे को जंप मरवा देते हैं। क्या कहते हैं 2.5 साल का है, 2 साल नहीं, 3 का है, छोटा दिखता है। माने मम्मी ये चाहती है कि बच्चा कभी दिखे ही नहीं मुझे। 4 घंटे का मोक्ष, क्रूरता है, क्रूरता। आपको नहीं पता, आप बच्चे की हत्या कर रहे। मेरा लेक्चर सुनोगे ना पेरेंटिंग पे, आप बच्चे की हत्या कर रहे हैं। आप बाद में रोगे बैठ करके, बच्चे को आपके प्रति प्रेम नहीं है, बच्चे को पानी छानना नहीं देखा, बच्चे ने खाना बनाते हुए नहीं देखा, बच्चे ने झाड़ू पोंछा करते हुए नहीं देखा। आज के बच्चे झाड़ू पोंछा नहीं करा सकते। 18 साल की लड़की से पानी नहीं छनवा सकते आप, क्योंकि 3 साल की उम्र में जो बच्चों को मम्मी को काम करते हुए देखता था, वो यहाँ याद हो जाता था उसको। उसने कीड़ों को बचाते हुए देखा था, पोंछा करते हुए देखा था, उसने कुछ सीखा था। आपने अपनी जैनत्व से दूर कर दिया। 3 साल के बच्चे को कॉन्वेंट में डाल के वहां जाते ऐसे ऐसे करने लगा। ये तो एक समन्वय स्वामी जी की बहुत बड़ी अनुकंपा हुई है पूरे भारत पर और इस बेल्ट पर, बहुत बड़ी। जो तो आज बच्चे को थोड़ी जैनत्व की संस्कृति दिख रही है, नहीं तो एक एक घर में जैन बच्चे ढूंढना मुश्किल पड़ता है आपको। बहुत बड़ी अनुकंपा है ये, समझो, बहुत बड़ी। मैं फिर कह रहा हूं, आप 3 साल के बच्चे को स्कूल नहीं भेजो। अरे जो पिछड़ जाएगा, नहीं पिछड़ेगा, नहीं पिछड़ेगा। वो जैनत्व में नहीं पिछड़ेगा, रत्नत्रय में नहीं पिछड़ेगा, मोक्ष मार्ग में नहीं पिछड़ेगा। और बेसारे सारे इसमें पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। मैंने आज की तारीख में मैं किसी घर में भोजन नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे घर में एक बहू होगी तो वो झट बास वैसे से हाथ धो लेगी, पंडित जी हाथ शुद्ध है। और बास वैसे तो पानी आ रहा है, वो जो कभी टंकी साफ हुई कब हुई पता नहीं, 6 महीने में कि 4 महीने में कि 2 महीने में कि 4 साल में पता नहीं। वो टैंक, और जिसमें से एक पाइप चला गया लेटरिन के अंदर, उसी में से किचन में, एक लेटरिन में जाता है उसी में से, और एक किचन में जाता है। अब हाथ सोचे पंडित, हाथ सोचे। मैं इसलिए हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, तो पता नहीं मेरी लास्ट है विजिट, मेरी हिम्मत नहीं हिंदुस्तान में घूमने की। क्यों? जैनत तो खत्म हुई हो गया। अब इतनी अच्छी बात कहते कहते जैनत पे आ गए। कहां से आया? फिर कह रहा हूं, 3 साल के बच्चे को हत्या मत करो, उसके जैनत्व की, उसके रत्नत्रय की, उसके मोक्ष मार्ग की लायकात की हत्या मत करो। बच्चे से काम कराओ, देखने दो उसको, सीखने दो। बच्चा माँ की करुणा से करुणा सीखता है, माँ के प्रेम से प्रेम सीखता है, माँ की सेवा से सेवा सीखते हैं। जब माँ बच्चे के सामने दादी से आदर से बात करती है, मैंने अपनी सासू से, सासू की सेवा करती है, माँ प्रेम से भोजन परोसती है, तो बच्चा देखता देखता सीखता है। ये प्रेम सीख गया, वो विनय सीख गया, भैया वृत्ति सीख गया वो।
आज की तारीख में पूरा विश्व इसलिए परेशान है कि उसके पास सप्तभंग नहीं है। वक्तव्य तो जोरदार है, कभी झूठ मत बोलो, और बच्चा देख रहा है फीलिंग की झूठ बोलो। नहीं नहीं देख रहा बच्चा। मम्मी ने 100 का नोट लिया सब्जी के लिए, 80 रुपए की सब्जी आई, 20 रुपए खा गई मैंने छिपा लिए, हिसाब में से रख दिया। बच्चे ने देख लिया, उससे पापा ने पूछा क्यों, कितने की सब्जी आई? पापा चुप। उसे क्या सीखा बता सकते आप? उसने मम्मी से चोरी करना सीख लिया, झूठ बोलना सीख लिया, मायाचारी करना सीख लिया। मम्मी मंदिर में किसी से कुछ कह रही थी, घर में सासू ने पूछा क्यों, उनसे क्या बात हो रही थी? तो बच्चा मम्मी के साथ मंदिर में भी था, और जब सासू पूछ रही तब भी था। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हमने तो यही पूछा कैसा चल रहा है। दादी मम्मी बता रही थी कि आप नाराज हो, आप उधम करती हो, आप हैरान करती। चुप, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते, बड़ों के बीच में नहीं बोलते बेटा, हमारा उनका मामला है। आपने क्या नहीं सिखा दिया बच्चे को, बोलो। अजी पूरा विषय बदल गया। फिर कह रहा हूं, एनी हाउ धन संपदा में से सुख ढूंढने वाले कभी पाप नहीं छोड़ पाएंगे, कभी नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। वे दिखावा तो कर लेंगे मंदिर की। और कल का प्रवचन सुनना आप, प्रवृत्ति से पुण्य नहीं होता, प्रवृत्ति से पाप नहीं होता। प्रवृत्ति लोक में पाप प्रवृत्ति दिखने पर भी पुण्य बंद हो सकता है, और लोक में पुण्य प्रवृत्ति दिखने पर भी पाप बंद हो सकता है। करणानियों पढ़ के देखो आप, मैंने कल प्रूव किया, कल शाम को। मंदिर में करने पर भी आपको ईगो हो सकता है तो पाप है, रत्नत्रय नहीं चाहिए तो पाप है। आप भगवान की पूजा करते समय बच्चों की चाह कर रहे हो, व्यापार धंधे की चाह कर रहे हो, 5 इंद्रिय के विषयों की चाह कर रहे हो, तो एकांत पाप बंद ही हो रहा है। और रामचंद्र जी युद्ध करते हुए भी पुण्य बांध रहे हैं, पाप प्रवृत्ति देखने पर भी। 6 खंड का युद्ध करते हुए, जीतते हुए भी, और 6 खंड की विजय करते हुए भी वे पुण्य बांध रहे हैं। पाप प्रवृत्ति और पुण्य प्रवृत्ति हम बदल सकते हैं ट्रेडिशन के अनुसार, फीलिंग नहीं बदल सकते आप। अब तो आगे नहीं चिदानंद का मतलब क्या निकला। यदि आत्मा का आनंद समझ में आएगा तो पक्की बात है बेईमानी से आप दूर हो जाओगे, अनाचार से दूर हो जाओगे, अज्ञान से दूर हो जाओगे। अरे जब इसका सुख ही नहीं तो हम तो ऐसे ही मजे करेंगे। अब एक झलक छड़नानियों की दिखाता हूं, छोटी सी, इसी चिदानंद में से। यदि आपको मुनिराजों का चिदानंद समझ में आ जाए तो आप उनके चरणों में साष्टांग लौट जाओगे। अभी आप साष्टांग लौटते हो वो ट्रेडिशन है, प्रणाम करते हो ट्रेडिशन है, दान देते हो ट्रेडिशन है। लेकिन हम सब की एक जबरदस्त फीलिंग है कि महाराज जी बहुत दुखी है बेटा, तू दीक्षा मत लेना। जल्दी कह गए, हाउ मैनी हैंड्स अप, मेरा बच्चा ब्रह्मचारी हो जाए, मेरा बच्चा मुनि बन जाए। बेटा मच्छर खाएंगे, ये दुख है, जमीन पे सोना दुख है, 24 घंटे में एक बार आहार मिलना दुख है बेटा, तू आइसक्रीम का सुख भोग। बताओ कितने लोग होंगे जो ये कहेंगे कि महाराज आनंद में है, हो मेरी ऐसी दशा, मेरे बेटा तू इनके साथ चला जा। कौन कहेगा बता? ये है ट्रेडिशन और फीलिंग का डिफरेंस। फीलिंग बिल्कुल भरी पड़ी है कि मुनि बनना दुखद है, क्या कहना चाहिए, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना मैं दुख स्वरूप। भोगों की ही करी चाहे, विषय चाहे उनकी ही चाहे करी, ये है क्या? ऊपर से हम बोलेंगे हमारा जैन धर्म जबरदस्त है, अहिंसा परमो धर्म, और हमारी फीलिंग में अहिंसा परमो धर्म नहीं है, हिंसा में धर्म है। अब जल्दी बोल गया ये बात, बड़ी बड़ी चर्चा है, हिंसा में धर्म है। एक लाइट की जरूरत है, 10 लाइट जलाने क्या जरूरत? ये हिंसा नहीं तो क्या है? नहीं, आज पंडित जी आए ना, उनको सब दिखना चाहिए, अपने कितने झूमर हैं, कितनी लाइट है, दिखना चाहिए। हिंसा है। एक दीप से काम चलता था पहले मंदिर में, तो वो एक दीप जलाना उतनी बड़ी हिंसा नहीं थी जितनी बड़ी ये लाइटिंग की हिंसा हो गई। हम एक दीप बुझाने गए और इतनी बड़ी लाइट जल गई। उल्टा नहीं लेना। तो एक बात कही मैंने आपको, जिस मंदिर के दरवाजे पर अहिंसाणुव्रत की हिंसा होती हो, हिंसा काय की
क्या बोले, अहिंसाणु व्रत की हत्या होती हो। हमारे यहाँ परमानेंट थैली बांधने का रिवाज कब से आ गया? जब से सिलाई मशीन आ गई। सिलाई मशीन ने हमें थैलियां सिखा दी। हमारे घर में परमानेंट थैली, मंदिर में परमानेंट थैली। ये भगवान का अहिंसा परमो धर्म की हत्या है। अब ऐसा कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूं तो बुरा लगूंगा, कोई बात नहीं, मैं इसलिए तो जा ही नहीं रहा हूं देश में। हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, बेटी गलत की बात कहो, गलत कहो, आप बता दो, यदि आप सहमत हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर इन ग्रंथों का क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, हमें शास्त्र पढ़ने पर भी फीलिंग में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि फीलिंग में उल्टा बसा हुआ है। अभी बता दिया सब, कौन चाहता है मैं आरिका बन जाऊं? बोलो, कौन सोचता है? जब हम दुखी हो जाते हैं तब लगता है चलो इससे तो धर्म ही कर लो, खाने को नहीं मिला तो चलो उपवास कर ली थी, भाई ऐसी बात है। तो ऐसा नहीं है, सुन लो सभी लोग बेटे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जैन धर्म पाप के उदय की ठोकर खा करके दीक्षा लेने का मार्ग नहीं है। पाप के उदय की ठोकर खाकर मोक्ष नहीं जाती, पुण्य के उदय में ठोकर मार के मोक्ष जाती। क्यों? अभी के प्रवचन के आधार से बोलोगे बेटे, पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली वो जड़ है, उसमें आनंद नहीं है, और मैं अपने आनंद के लिए इसके पराधीन नहीं, इसलिए दिगंबर मुनिराज आनंद में है। अब शोध करो इस बात की कि दिगंबर मुनिराज आनंद में है। बिना सुविधाओं के आनंद होता है। वज्रबाहु चरित है, वज्रबाहु चरित, वज्रबाहु कुमार की कहानी है, कम लोगों ने पढ़ी हो सकता है, मैंने लिखी है कहानी, आप उसमें पढ़ना। वज्रबाहु कुमार सुविधाओं के बहुत क्या कहना है हैबिचुअल थे, और शादी हुई तो इतने डूब गए कि अपनी पत्नी के साथ ही पहली बार जब वो पीहर जा रही थी, शादी के बाद पहली पीहर जा रही थी, तो उसी के साथ चल दी, मैं नहीं रुकूंगा। और उनकी झलक देखो उस जगह, यदि जंगल में मुनिराज को देखते ही समझ में आ गया, इनके चेहरे पर इतना आनंद कैसे है? बिना छाता के आनंद कैसे हो सकता है? बिना कपड़े के आनंद कैसे हो सकता है? बिना आभूषण के आनंद कैसे हो सकता है? बिना पत्नी के आनंद कैसे हो सकता है? या तो मेरा आनंद भ्रम है या इनका आनंद भ्रम है। सोच में पड़ गया, पढ़ने लायक कहानी, और निर्णय हो गया कि इनका आनंद स्वावलंबी है, परावलंबी नहीं है। मेरी तो पत्नी छूटती तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मेरे सोना चांदी गहने कपड़े अनुकूलता छूटती तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और ये बिना ही सुविधाओं के सुखी हैं। और जब ये बिना सुविधाओं के सुखी हैं तो यही सुख सच्चा है। और दीक्षा ले ली। पढ़ना बेटे, आज पढ़ना तो नहीं पढ़ी होगा वज्रबाहु कुमार की, ऐसे नहीं इमोशनल होकर ऐसे दीक्षा ले ली। बिना विचार के भेद विज्ञान नहीं होता, बिना विचार के कर्म नहीं करती, बिना विचार के अपकर्षण नहीं होता, दर्शन मोह का अपकर्षण नहीं होता, विचार करने से होता। चलूं अब तो आगे, चिदानंद, अब तो ठीक है, ये चरणानियों का फायदा हो गया चिदानंद को जानने से। अब मेरे को आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर से सुन लो, पुण्य के उदय की सामग्री तो रहेगी, लेकिन पुण्य के उदय में आनंद की भ्रांति नहीं रहेगी। और ये भ्रांति मिटी, केवल भ्रांति, खान पान संयोग सामग्री नहीं बदली, लेकिन 99% कर्म बंधना खत्म हो गया। क्या कह गए? कितना? दर्शन मोहिनी की 70 रुक गई, 70 कोड़ा कोड़ी वाली। अब बचे क्या है? 15 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी छोटी छोटी। ये अभी दम क्या है? अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, कर्णानियों के ज्ञाता होंगे, उन्हें तो बहुत समझ में आ जाएगी। इतना से फायदा नहीं हुआ कि बंद रुका, पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल गई, पुण्य प्रकृतियां उत्कर्षण को प्राप्त हो गई, बड़ी बड़ी सत्ताएं छोटे फल देकर खिलने लगी। अद्भुत अद्भुत कर्णानियों पढ़ के देखो तो नाचने का मन करेगा। बस आज के प्रवचन का इतना फायदा, यस, केवल इतना समझना है कि आत्मा को आनंद के लिए पराधीनता नहीं है। आत्मा पर में से आनंद नहीं लेता और जरूरत भी नहीं है। फिर से बोलता हूं, आनंद कब से ले रहे थे आत्मा का अपन? कब से ले रहे थे? आज के बाद से नहीं ले, आज के बाद से लेंगे अपन। क्या कमाल है, आनंद में अपना ही ले रहा था और दूसरे का मान रहा था।
ठीक है, दृष्टांत पूरे हुए है ना। तो चिदानंद चिद्रूप आत्मा निज का अनुभव किया करो। निज का अनुभव किया करो ये वक्तव्य है। अवक्तव्य वस्तु में है कि तेरे को निज का अनुभव हो रहा है। आत्मा का अनुभव करना है किसी को, भाई पता है अभी नहीं, हमारा हो गया। क्योंकि मेरी ये सरल शैली आपको समझ में नहीं आती। आपको कौन सी वाली शैली समझ में आती है वो भी बताता हूँ। वो वक्तव्य वाली शैली पसंद आती है। ऐसे बैठ जाओ, आत्मा को अनुभव अभी तक तो अपन ने किया नहीं, आज करेंगे। आती जाती हुई श्वासों को देखो। अब हम गायक हैं और अब चक्र बनाओ। बहुत कुछ कराते हैं। ओ, आज मुझे आत्मा का अनुभव हुआ और मैं कह रहा हूं आज तेरा मिथ्यात्व पुष्ट हुआ। मैं बहुत खोल के कह रहा हूं, आत्मा का नवीन अनुभव नहीं होता है। अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल को सदा ही सहज ही अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव नहीं होता, ये अनुभव होता है कि मुझे अनुभव तो। अब देखो बहुत कठिन लग रहा हो, जो ध्यान रास्ते पे चले जाए वो तो नहीं, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी। अरे भले आदमी, भ्रांति छोड़ने का नाम अनुभव है आत्मा का। आत्मा हाँ बेटे इतना ही सरल है। आत्मा का आनंद तो हो ही रहा था, हम जड़ में से मान रहे थे। दृष्टांत खूब दे दूंगा, आनंद तो अपना ही आ रहा था। टीवी देखते समय भी आनंद अपना आ रहा है। समझ लो टीवी पे कोई कविता आ रही है और हमें समझ में ही नहीं आ रही, तो आनंद आता है? बोलो, टीवी पे कोई डांस चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आनंद आ रहा है? एक महिलाओं को बिठा दो, एक महिला बैठी है अपनी दादी माँ, इन दादी माँ को क्रिकेट का फाइनल मैच दिखाओ, भारत पाकिस्तान का। तो यहाँ से देखा थे, कहा हो रही थी, मोड़ मोड़ हिल रहे थे, मुलगा मुलगी ये गेंद के पीछे दौड़ते फिर रहे, कहा कर रहे, ओ विश्व खुश हो रहे। पता इन्हें इन्हें आनंद क्यों नहीं आया उस टीवी के मैच में से? भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच है, बोलो क्यों नहीं आया आनंद? क्यों? क्योंकि ज्ञान का आनंद होता है। जब ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है तो आनंद कहां से हो? अमृतचंद स्वामी के लिए लिखा है, उन्होंने छंद लिखा है कलश, नित्यामृत भोजी। क्या लिखा है? नित्य अमृत भोजी। काय का भोजन करते हैं मुनिराज? अब जो नित्य अमृत समझ में आएगा ना तब तुम्हें लगेगा अपन भी दीक्षा ले ले, अपना बच्चा दीक्षा ले ले। बड़े भाग्य बेटा तुमने दीक्षा, जाओ बेटा जाओ जाओ। कौन कहेगा ये बात? आज की तारीख में जब तक ये प्रवचन नहीं समझ में आएगा, अब वक्तव्य सब पढ़ रहे हैं, घंटों महीनों पढ़ रहे हैं, रट डाली, सब हो गया और ये आनंद खत्म ही हो गया। तो नित्य क्या बोले? चेतानंद चेत रूप निज का अनुभव किया करो। टाइम तो हो गया आपका, छोड़ो, ठीक है कोई बात। अब अगली लाइन का बाद में करूंगा, और न तो कहो तो आपको 2 मिनट कह के छोड़ देता हूँ। आकुलता तो नहीं होगी? तो ठीक है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो इतना बढ़िया सरस विषय आ गया, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज मैं नहा गया, बस मैं नहा गया, तुम्हारा तुम जानो। अब आगे लिखा, सब संकल्प विकल्प छोड़कर निज का अनुभव किया करो। क्या लिखा है? सब संकल्प विकल्प छोड़कर सब संकल्प विकल्प तोड़कर सुखमय जीवन जिया करो। सुखमय जीवन जिया करो। सुख किया करो नहीं कह रही, सुख करने के लिए करना कुछ नहीं है, सुखमय जीवन जिया करो। सुख मैं भजन दे रहा हूं, कुछ भजन, सुखमय जीवन जिया। आज मैं क्या कहूं, विश्व के सबसे भाग्यशाली जीव हो आप। दी बेस्ट देवसास गुरु, दी बेस्ट स्वाध्याय, दी बेस्ट हमें परंपराएं, दी बेस्ट पुण्य का उदय। आप जरा जाके तो देखो कितने देशों में हालत क्या है। कश्मीर की हालत जाके देखो, पंजाब की हालत जाके देखो, मणिपुर में जाके देखो, नेपाल में जाके देखो, लंका में, बांग्लादेश में, चाइना में जाके तो देखो हालत क्या है, पाकिस्तान जाके देखो, अफगानिस्तान देखो। एक महिला की आजादी की कितनी हत्या हो रही है अफगानिस्तान में। कैसा क्रूर है पूरा विश्व। एक हम देखो,
इसलिए बहुत जल्दी कह रहा हूँ, आपके पास खाने की कमी नहीं है, कमाने की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, इसके बावजूद सुखमय जीवन नहीं जी रहे। इसलिए पंडित साहब ने लिखा सुखमय जीवन जिया करो। प्रैक्टिकल तो बहुत बड़ा है, आपको करना है। आपको बताओ आपको तकलीफ क्या है आज की तारीख में, आज की तारीख में तकलीफ बताओ और मैं इसमें से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सुखमय जीवन जिया करो। खाने को लिए कुंटलों घी है, मतलब खाने पीने की सामग्री की कमी नहीं है, लेकिन हम पुण्य, लिखा है इसमें, हम पुण्य के उदय से सुखी नहीं होते हैं, हम वेद विज्ञान से सुखी होते हैं। जल्दी बोल गए, प्रैक्टिकल तो आपको करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? पुण्य के उदय की सामग्री से सुखी नहीं होती। अंबानी के घर में 2 भाई हैं और 2 बहुएं हैं, और दोनों में ऐसा है, कुल मिलाकर के बेचारे 2 भाई हैं, और प्रॉपर्टी तो सबसे ज्यादा है, आपको पता ही होगी। दोनों के पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं, दोनों के पास ज्यादा ही होंगे, 1 लाख करोड़ दोनों के अलग अलग। 1 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़, ये भी शायद कम बता रहा हूँ आजकल, पता नहीं आपने को। तो इतना सोना चांदी की कमी नहीं है। 1.5 करोड़ के पर्स हैं उसके, मोबाइल, जब घड़ी 1.5 करोड़ की बांटी है हीरो को शादी में, एक को 1.5 करोड़ की घड़ी बांटी, तो उसकी मैडम का पर्स कितना कीमती होगा, गाड़ियां कितनी होंगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दोनों देरानी जेठानी देखती नहीं है, दोनों भैया बात नहीं करते। आप बताओ जो दुखमय जीवन क्यों जी रहे हैं? वेद विज्ञान के अभाव में 3 लोक की संपत्ति मिलने पर भी, टोटमली साहब ने लिखा है, तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भरता। वेद विज्ञान हो, ये भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्नी भी भगवान, दादा दादी भगवान, अंतिम भाव है हमारे परिवार का। आज के बाद हम सिद्धालय मिलेंगे सब। सोचो जरा, सोचो थोड़ी फीलिंग के लिए, फीलिंग सोचो, फीलिंग बोलो, तुम्हें पता लग जाए कि मैं अगले भाव में मोक्ष जा रहा हूँ। तुम्हारी फीलिंग क्या है मेरे प्रति, जरा सोचो। स्त्रियों का अंतिम भाव है जैन शासन में, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हो। हमारे परिवार में कोई भवांतर नहीं बढ़ाता। जिन कुल में हम जन्मे वहां कर्मों का शिकार किया जाता है, मोक्ष जाया जाता है। जरा फीलिंग करके देखो। अब बताओ, पत्नी से क्यों जहरासी बात पर, बहू खाने बैठी, सास ने फौरन कहा, बेटा रुको रुको बेटा, अभी हमें तक शक्ति है उठने बैठने की, फिर हम बिस्तर पड़ जाएंगे तो हम खिला नहीं पाएंगे। हम आज तेरे को अपने हाथों से खिलाना चाहते। झट चावल ले गई, दूध में गर्म किया, 1 चम्मच घी डाला, शक्कर डाली, ले बेटा खा। इस तरह से 2 सेकंड के दृश्य से आप समझ सकते हो सास बहू के बीच में डाइवोर्स नहीं होगा। क्या बोले पंडित, सास बहू में थोड़ी डाइवोर्स होता है, तुम गलत फहमी में हो, डाइवोर्स तो सबके साथ होता है। कहने के लिए वो पति पत्नी का था। सासू कुछ खा पी रही हो, बहू फौरन आई, अरे मम्मी ठंडी क्यों खा रही हो, रुक जा मैं 2 रोटी गर्म बनाती हूँ। खाते ही कितना सा हो, रुको रुको। इतना सा वार्तालाप ही तुम्हारे जीवन को सुखमय बना देगा। ऊपर से तो वक्तव्य में मम्मी है, सास है, बहू है, अंदर में अवक्तव्य में फीलिंग है कि मेरी मम्मी अंतिम नारी भाव है। सासू को बहू में दिख रहा है कि इतना अच्छा समय सारजी पढ़ती है, मंदिर में पूजा पाठ करती है, इसके भाव शेष नहीं है, ये अंतिम इसका नारी भाव है। बोलो, इस फीलिंग के बाद आपकी परिणति कैसी होगी, सो बता दो। अपने बच्चे को देखो, ये भगवान बनने जन्मा है। अब सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। डॉक्टर नहीं बनेगा तो चलेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा तो चलेगा, तू भगवान नहीं बनेगा तो नहीं चलेगा। फीलिंग से सोचो। अब इसको कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। इतने से मैं क्या क्या कह रहा हूं, हो सकता है नए लोगों को जल्दी जल्दी मेरे वाक्य बदल रही। गुण श्रेणी निर्जरा माने अनंत गुना पुण्य का हो और अनंत गुने कर्मों के पापों की निर्जरा का हो, इसका नाम गुण श्रेणी। एक मैं ऐसे पानी पिला, ले पानी पी ले, अरे अरे ये तो भगवान है, आओ आओ पानी पियो भैया, भैया पानी पियो। दोनों कितना फर्क है। हम रोटी तो रोज खिलाते ही अपने परिवार को, लेकिन भावी सिद्धत्व देखकर, मैं नहीं कह रहा हूँ, समय साजी की पहली गाथा में लिखा है, उसकी टीका में लिखा है, अपने में और समस्त जीवों में, समस्त आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना कर।
इसको पढ़ना हो तो श्रीपाद चरित वगैरह में मिलेगा आपको। मैंने सुंदरी कदम कदम पर कह रही है, ये मेरा अंतिम नारी भाव। हे श्रीपाल जी, हे स्वामी, आपका अंतिम भाव है तो मेरा भी अंतिम नारी भाव। यदि तुम साहसी हो तो मैं तुम्हारे वियोग में रोऊंगी नहीं, दुखी नहीं होंगी, मैं अपना कल्याण करूं। 48,000 नारियां रावण के मरण के समय 48,000 रानियों ने, महिलाओं ने, विधवाओं ने दीक्षा ले ली, रोने नहीं बैठ गई। अरे इतना बड़ा पति अर्धचक्री मर गया, क्या करें, दीक्षा लेके चले गए। आप सोचना सभी लोग, सब संकल्प विकल्प तोड़कर तो लिखा है। यदि पहली लाइन समझ में आ गई हो तो टूट गई, बोल रहे हैं तोड़कर, लेकिन ऊपर की चिदानंद समझ में आ गया तो टूट गई। अब सुखमय जीवन जिया करो। इसके आगे लाइन मैं नहीं बोलना चाहता हूं। 4 गति में सुखमय जीवन, नरक में नारकी सुखमय जीवन जी रहे हैं, कल्पना करो कैसे जी रहे होंगे। 3 गति में सम्यक दृष्टि और अणुव्रति, पंचम गुणस्थानवर्ती सुखमय जीवन जी रहे होंगे तो कैसे सुविधाओं के बल पर जी रहे होंगे। नरक के 7 नरक के नारकी सुखमय जीवन जी रहे हैं कैसे, आप पूछना तो मैं कल बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।